मैथमेटिक्स क्लास 10 के नेक्स्ट सेशन के साथ हमारा यूनिट नंबर 21 कंटिन्यू है। यूनिट नंबर 21 में हमने दो एक्सरसाइज कर ली है, 21.1 और 21.2 कर ली है हमने। आज हम 21.3 शुरू करेंगे। और जैसा कि इस यूनिट के आगाज में मैंने आपसे पहले भी बात कि हम इसके अंदर पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं और चार मुख्तलिफ इकसाम की हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन है। हम पसी तीसरी किस्म आई है 21.3 में। और इस किस्म के अंदर मामला क्या है कि डिनोमिनेटर जो है आपका, मैं लिख देता हूं, डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। हमने इससे पहले लीनियर फैक्टर से काम किए थे। एक में नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर था, दूसरे में नॉन रिपीटेड और दूसरे में रिपीटेड लीनियर फैक्टर था। यहां पर हमारे पास नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर है और अगला जो है वो रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा। वो जब अगर हम करेंगे तो उसको देखेंगे। ये नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर से क्या बात है? क्वाड्रेटिक फैक्टर याद है कि इसका मतलब ये होगा कि एक ऐसा फैक्टर बना हुआ आएगा जिसकी डिग्री 2 होगी। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि ये डिग्री 2 होगी यहां पर। अब ये रिपीटेड क्यों है? इससे पहले जो आपके पास आया था उसके अंदर आपके पास दो फैक्टर इस तरह से नहीं आ रहे हैं कि जिसके अंदर एक जो है वो आपके पास क्वाड्रेटिक है और दूसरा आपके पास जो है वो लीनियर हो। तो जो लीनियर है लेकिन उसकी पावर बताई गई है एक्स टाइम्स 2 का होल स्क्वायर है। जैसे कि आप 21.2 के क्वेश्चन वगैरह देखें तो वहां पर जितने भी आपको आएंगे सब होल स्क्वायर में एक्स टाइम्स 1 का होल स्क्वायर था, एक्स प्लस एक्स माइनस 1 का होल क्यूब था, सॉरी एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर था, एक्स माइनस 2 का होल क्यूब था। इस तरह के फैक्टर थे। ये इस तरह का फैक्टर आपके पास नहीं था कि एक्स स्क्वायर प्लस 7 वाला फैक्टर आपके पास नहीं था। ये आपके पास कहीं मतलब आया है, लेकिन ये नॉन रिपीटेड है, यानी कि रिपीट नहीं होगा क्योंकि एक फैक्टर ये और एक फैक्टर ये, दो फैक्टर इसके हैं, तीसरा फैक्टर नहीं है इसमें। अब इसमें और बाकी सवालों में क्या फर्क होगा जो हमने इससे पहले किए। हम जब लेट करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में आने के लिए तो हम कर देते हैं कुछ इस तरह से कि हम कहते हैं कि a1 अपॉन एक फैक्टर आता है और दूसरा a2 अपॉन दूसरा फैक्टर आता है। ऐसे होता है ना। अब जब मेरे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा तो मैं क्वाड्रेटिक फैक्टर के अंदर एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं लूंगा बल्कि दो कांस्टेंट वैल्यू लूंगा। मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर मेरे पास लीनियर होगा, लीनियर फैक्टर होगा तो मैं सिर्फ a1 ले लूंगा। लेकिन अगर लीनियर फैक्टर नहीं होगा, मेरे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा तो फिर मैं a1 के साथ x लूंगा और साथ में a2 लूंगा। ये मुझे करना पड़ेगा। सिर्फ यही फर्क है बाकी तमाम फैक्टर्स में और क्वाड्रेटिक फैक्टर्स के अंदर कि हम लेट करते हैं तो क्वाड्रेटिक फैक्टर जो है उसके लिए हम लेट करते हैं तो हम दो कांस्टेंट वैल्यू लेट करते हैं। दो कांस्टेंट लेट क्यों करते हैं? क्योंकि याद रहे कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका सोल्यूशन से हमेशा दो आते हैं। ये आपको बात याद नहीं चाहिए। आपने क्लास 8 में क्लास 9 में क्वाड्रेटिक पढ़ी है। क्वाड्रेटिक के अंदर जब भी हम क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं, इससे पहले हमने क्वाड्रेटिक बहुत सारी सॉल्व की है। एक्सरसाइज 20.7 में बहुत सारी क्वाड्रेटिक सॉल्व की है। हम जब भी किसी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं तो हमेशा दो कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास आती है। इसीलिए जब हम क्वाड्रेटिक का बनाएंगे फैक्टर सॉरी फ्रैक्शन पार्शियल फ्रैक्शन तो हमेशा दो कांस्टेंट वैल्यू देंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक में हमेशा दो कांस्टेंट वैल्यू आती है। बस यही फर्क है इस सवाल पे और बाकी सवालों में कि वहां पर चूंकि लीनियर इक्वेशन लीनियर फैक्टर पे तो लीनियर में एक एक वैल्यूज आती है इसलिए हम एक एक कांस्टेंट लेते थे। क्वाड्रेटिक में दो दो आती है इसलिए यहाँ पर दो दो लेंगे। अब जहां पर क्वाड्रेटिक होगा वहां पर दो लेंगे, जहां पर लीनियर होगा वहां पर एक लेंगे। जैसे कि इस सवाल के अंदर आपको नजर आ रहा है कि एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है और एक लीनियर फैक्टर है। और इसी तरह से तकरीबन तमाम जो सवाल है 21.3 में उसमें ऐसे मामला है कि एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है और एक लीनियर फैक्टर है। क्वाड्रेटिक फैक्टर रिपीटेड लेंगे, याद है कि क्वाड्रेटिक फैक्टर रिपीट नहीं हो रहा है, यानी कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर बनेगा। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर बनेगा तो फिर रिपीट होगा, जैसे कि हमारे पास अगली एक्सरसाइज में होगा काम। जब ये एक्स स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर बन जाएगा तो फिर रिपीट होगा, एक दफा स्क्वायर के साथ, एक दफा अकेला और फिर एक दफा लीनियर फैक्टर के साथ। यहां पर क्या मामला होगा कि एक हमारे पास हमेशा हर सवाल में इस तरह से होगा 21.3 कि हमारे पास दो फैक्टर्स बनेंगे, एक लीनियर फैक्टर एक क्वाड्रेटिक फैक्टर। जब लीनियर फैक्टर हम लेट करेंगे तो हम सिर्फ a1 या a2 ले लेंगे। हम पहले लीनियर फैक्टर को ले लेंगे और जो क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा उसको हम लेंगे तो हम उसके दो कांस्टेंट ले लेंगे, एक a1 और एक a2। अब इस तरह से हम क्या करेंगे काम, a1 माइनस 2 में तो फिर a1 दोबारा लेंगे, और जब a2 और a3 लेंगे या a3 और a4 लेंगे या a5 और a6 लेंगे, जो भी हम करेंगे इसको हम आपको बताते रहेंगे और करते रहेंगे। इसका क्वेश्चन शो करते हैं। यहां तक बात आपने देखिएगा डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। ये नॉन रिपीटेड फैक्टर है। अगर इसके बाद स्क्वायर आएगा
तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर हुआ, लेकिन ये इस वक्त नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर है। इसको सवाल को शुरू करते हैं, ये कंसेप्ट होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। जब हम सवाल को करेंगे मजीद तो फिर आपको मजीद इसको हम समझाते हैं। क्वेश्चन है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 13, ये पहला सवाल है इस एक्सरसाइज का 21.3 का। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 13 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7 और एक्स माइनस 2 ये फैक्टर है। इसके नीचे सोल्यूशन शुरू करते हैं इसका। सबसे पहले मैं इसका सवाल उतारूंगा एक दफा यहां पर, और उसके बाद मैं इस सवाल के साथ कुछ काम करने लगा हूं, और वो ये काम है, ऐसे काम की जरूरत नहीं है लेकिन मैं करके दिखा रहा हूं आपको ताकि आपको परेशानी ना हो। और वो परेशानी जो सवाल ये काम ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 13 के नीचे मैं एक्स माइनस 2 ऐसे लिख के एक्स स्क्वायर प्लस 7 कर रहा हूं, यानी कि मैंने जो लीनियर फैक्टर था उसको पहले कर दिया और जो क्वाड्रेटिक फैक्टर था उसको बाद में कर दिया। अब मैं यहां पर लेट करूंगा मैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 13 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7 को, और इसको लेट करूंगा मैं जो A1 और A2 और A3 की शर्त करते हुए करूंगा। ये फैक्टर लीनियर फैक्टर जो बनाऊंगा मैं एक्स माइनस 2 A1 के साथ नीचे प्लस लगा के। अभी जब एक्स स्क्वायर प्लस 7 बनेगा मेरे पास, इसको देखिएगा किस तरह बनेगा। ये बनेगा आपके पास A2x, यानी कि एक तो x के साथ आएगा, A2x प्लस A3, ये इस तरह से बनेगा। A2x प्लस A3 इस तरह से बनेगा। अब आपके पास एक A1 हो गया, एक A2 हो गया, एक A3 हो गया। दो फंक्शन यहां से आएंगे, एक फंक्शन यहां से आएगी, और एक x के साथ और एक A3 ऐसे मिलेंगे। ये हमने इसके फैक्टर बना लिए इस तरह से, ये हमने इसको लेट कर लिया। अब हम लेट करने के बाद काम सारा वही करेंगे जो हम पहले करते रहे, यहां से A1 निकालेंगे, A2 निकालेंगे, A3 निकालेंगे, और उसको यहां पर पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन आ जाएगी फ्रैक्शन की। तो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। एक किताब में सवाल का निकाल लिया है। ये लेट करने के बाद हम यहां पर इसका एलसीएम लेते हैं, तो ये आपके पास बन जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7 और ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 13 इक्वल्स टू यहां पर अगेन x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7 और ऊपर A1 के साथ ये x माइनस 2 से कट जाएगा, ये ब्रैकेट बचेगा, ये A1 के साथ चला जाएगा x स्क्वायर प्लस 7 और यहां से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 7 से बढ़ जाएगा। तो यहां पर A2x प्लस A3 के साथ चला जाएगा x माइनस 2, ये किस तरह से जाएगा, ये इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। A2x प्लस A3 के साथ x माइनस 2 मिलता होगा और यहाँ पर A1 x2 के साथ मिल जाएगा। ये इस तरह से हम करेंगे जैसे कि आप पहले भी करते हैं। फिर हम करते हैं तो x माइनस 2 कैसे हो गया, x स्क्वायर प्लस 7 किससे मिल जाता है, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 7 x प्लस 7 मिल गया, ये x माइनस 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाता है। इसी तरह से हम करते हैं। अब आगे देखते हैं हम, तो ये नीचे वाली वैल्यू जैसे कि हमेशा हम कैंसिल करते थे, सेम वैल्यू है डिनोमिनेटर में, हम इसको कैंसिल कर देंगे। अब आगे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास फिगर बन गई है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू A1 एक्स स्क्वायर प्लस 7A1 प्लस इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो A2x को जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो बन जाएगा A2x स्क्वायर, A2x को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 से तो बन जाएगा माइनस A2x स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई किया A2x को मल्टीप्लाई किया माइनस 2 से तो माइनस 2 A2x, फिर उसके बाद प्लस A3x और आखिर में माइनस का 2A3। ये मेरे पास वैल्यू आ गई। अब आप देखेंगे इसमें से दो वैल्यूज एक्स स्क्वायर की हैं, दो वैल्यूज एक्स की हैं और दो वैल्यूज आपके पास कांस्टेंट है। इसका मतलब अगेन याद रहे आपको कुछ तरह के नहीं किया था, तो हमने एक जगह पे इक्वेटिंग करने से पहले कुछ काम किया था, क्योंकि इक्वेटिंग का मामला हल हुआ था और यहाँ पे इक्वेटिंग का मामला हल होगा, क्योंकि यहाँ पर A1 एक्स स्क्वायर के साथ भी एक दो वैल्यूज है A1 और A2, एक्स के साथ भी दो वैल्यूज है A2 और A3 और कांस्टेंट दो वैल्यूज है A1 और A3। लिहाजा अगर हम इक्वेटिंग कर देते हैं तो हम निकाल नहीं पाएंगे वैल्यूज को, तो फिर हमें ये काम करना पड़ेगा जो हमने पिछले सवाल में किया था। पिछले साल में किया था क्वेश्चन नंबर 4 था 21.2 का, उसके अंदर हमने एक नंबर जांचा था और उस नंबर को हमने एक्स जगह पुट करके और फिर वैल्यूज को हमने खत्म कर दिया था। और नंबर जांचने का तरीका ऐसा था कि जो एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू है ना वैल्यूज A1 और A2 उसको छोड़ दीजिए। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ A1 लगा हुआ है, एक्स स्क्वायर के साथ A2 लगा हुआ है, इसको कंसीडर ना कीजिए। ताकि A3 के साथ क्या नंबर लगा हुआ है, A3 के साथ एक तो x लगा हुआ है, हम कुछ नहीं कर सकते एक्स के साथ, यहाँ पर माइनस 2 लगा हुआ है,
बस यही मेरे काम का है। मैं यहां पर x को 2 पुट कर देता हूं। अगर मैं x को 2 पुट करता हूं तो देखिए फिर क्या होता है, इसको हम करके देखते हैं कि अगर मैं x को 2 पुट करूं तो फिर देखें इसमें क्या होगा। हमने 2 कहां निकाला है, अगेन मैंने आपको याद है मैंने वहां से 5 निकाला था, तो मैंने 5 को पुट किया था। 5 एक नंबर के साथ ऐसे नंबर के साथ था जिसका एक्स स्क्वायर नहीं था। यहां पर a1 के साथ एक्स स्क्वायर है, a2 के साथ एक्स स्क्वायर है, a3 के साथ जो नंबर लगा हुआ है -2, मैं इस 2 को कंसीडर कर रहा हूं और हम इसको फिर आगे सॉल्व करते हैं। किस तरह से कि x की जगह 2 पुट करेंगे, तो देख लेते हैं कैसे पुट होगा। 2 का स्क्वायर -2 -30 इक्वल्स टू a1 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 7a1 प्लस a2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a22 प्लस a3 इंटू 2 माइनस 2a3। देखा आपने, हमने जहां जहां x था वहां वहां 2 पुट कर दिया, जहां जहां x था वहां वहां 2 पुट कर दिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं फर्दर हम सॉल्व करके तो बन जाएगा आपके पास 4 माइनस 2 माइनस 30 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4a1 प्लस 7a1 प्लस 4a2 माइनस 4a2 प्लस 2a3 माइनस 2a3। देखा आपने, हमने 2 को जब चूज किया तो उसको हमारा काम कितना आसान कर दिया कि यहां पर आप ऑटोमेटिकली a2 और a3 कैंसिल हो गए और सिर्फ a1 बच रहा है आपके पास, लिहाजा काम बहुत आसान हो गया आपके पास। यहां पर हम जब प्लस माइनस करेंगे तो यहां पर आप प्लस माइनस 11 हो जाएगा, ठीक है ना। 4a1 और 7a1 11a1 हो जाएगा और ये 4a2 माइनस का प्लस का कैंसिल, ये 2a3 प्लस का माइनस का कैंसिल, तो ये आपके पास बैलेंस 11 बराबर आ गया a1 के। अच्छा यहां एक काम हम ये करना था, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलना था और इसको इक्वेट भी करना है, फिर हमने इक्वेशन नंबर 2 को लेके फिर करेंगे आगे। अच्छा उसके बाद भी आपके पास आ गया a1 इज इक्वल्स टू माइनस 11/11 और यहां पर a1 आपके पास आ जाएगा, यहां पर मेरे पास a1 आप मेरे पास आ गया -1 के बराबर। ये मेरा a1 हो गया -1 के बराबर और उसके बाद मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 को लेता हूं और मैं कहता हूं फ्रॉम इक्वेशन 2 इसकी मैं शक्ल रेफरेंस से करूंगा और इसमें a1 की वैल्यू को भी पुट कर दूंगा। तो ये काम करूंगा यहां पर फ्रॉम पुट द value of a1 equals to -1 in equation 2, तो मेरे पास ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 13 इक्वल्स टू -1x स्क्वायर प्लस -1 इंटू 7 प्लस a2x स्क्वायर माइनस 2a2x प्लस a3x माइनस 2a3। मैंने जो a1 की वैल्यू में बस उन्होंने हो गई थी उसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 पर कर दिया। अब मेरी इक्वेशन सॉल्व करने में मुझे आसान हो जाएगी। देखिए किस तरह से मामला हो जाएगा, हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 13 इक्वल्स टू माइनस x स्क्वायर माइनस 7 प्लस a2x स्क्वायर माइनस 2a2x प्लस a3x माइनस 2a3। अब x स्क्वायर की वैल्यू को साथ कर लेता हूं, x स्क्वायर की वैल्यू को साथ करता हूं तो जाएंगे माइनस का x स्क्वायर प्लस का a2x स्क्वायर और माइनस 2a2x प्लस a3x प्लस सॉरी माइनस 7 माइनस 2a3 कॉन्स्टेंट वैल्यूज आ गई और उसके बाद मैं इससे कॉमन निकाल लूं, x स्क्वायर माइनस x माइनस 13 इक्वल्स टू -1 कॉमन लेके 1 माइनस a2 x स्क्वायर और यहां पर माइनस कॉमन लेके 2a2 माइनस a3 माइनस आ जाएगा माइनस a3x और यहां से माइनस कॉमन लेके ये मेरे पास आ जाएगा 7 प्लस 2a3, ये आपके पास आ गया।
-2a2 -a3x -7 + 2a3 और आपके पास अब आप इक्वेट कर लेंगे इक्वेशन को, इक्वेटिंग इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दीजिए। अब आप लीजिए इक्वेटिंग लाइक टर्म्स ऑफ इक्वेशन 3 में लाइक टर्म्स है, इनको इक्वेट कीजिए। यहां पे बन जाएगा x² = -1 -a2x², ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गई। और उसके बाद -x = -2a2 -a3x, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गई, 4 5 हो गई। और उसके बाद -13 = -7 + 2a3, ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गई। अब हमें a1 को यदि पता है तो a1 को हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। अब यहां से हम इसमें से a2 निकाल लेंगे, इसमें से a3 निकाल रहा है सामने आपके, यहां से a2 निकाल लेंगे, यहां से a3 निकाल लेंगे। इक्वेशन नंबर 5 हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ हम कर भी नहीं सकते, ज्यादा कुछ करेंगे नहीं। हम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 x² = -1 -a2x², x² से कैंसिल हो जाएगा। यहां पर आपके बच जाएगा 1 = -1 + a2, 1 को तो देख देंगे तो प्लस हो जाएगा, आपके पास जाएगा a2 = 1 + 1 और a2 = 2, ये आपके पास a2 2 के बराबर आ गया। उसके बाद आप a3 निकाल लेंगे। a3 निकालने के लिए ये वाला आसान तरीका है, इसी से निकाल लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 6 हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 6 -13 = -7, माइनस के बाद ब्रैकेट है 7 + 2a3, ये माइनस से कैंसिल हो गया। 7 को देख देंगे तो 13 - 7 = 2a3 और 6/2 = a3, तो a3 आपके पास आ जाएगा 3 के बराबर। अब आपके पास a3 आ गया 3, a2 आ गया 2 और आपके पास a1 आ गया -1। और उसके बाद हम इसको यहां से आपको बताते हैं, जगह पे पुट कर लेंगे। कहां पुट करेंगे? a1, a2 और a3 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेंगे। हम भूल जाते हैं लगाना, ये इक्वेशन नंबर 1 बनती है, जहां पर हम लग करते हैं वहां याद रखिएगा, वहां पर आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बनती है। तो इक्वेशन नंबर 1 जो है उसको हम उसमें हम पुट कर देंगे a1, a2 और a3 की वैल्यू, तो ये आपके पास बन जाएगी। यहां बना रहा हूं मैं आंसर इसका, x² - x -13 अपॉन x - 2 into x² + 7 equals to -1 upon x - 2 plus a2 हमारे पास आया है 2x plus a3 हमारे पास आया 3, 2x + 3 अपॉन x² + 7, इसकी शक्ल को थोड़ा सा करिए तो रहेगा x² - x -13 अपॉन x - 2 into x² + 7 equals to 2x + 3 upon x² + 7 minus 1 upon x - 2, ये आपका आंसर आ गया। माइनस की वैल्यू को बंद कर दिया ताकि इस तरह से मिल जाए। हमने यहां से सवाल शुरू किया था और आपको बताया कि रिपीटेड नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो रिपीट नहीं किया, उसको एक ही दफा लिखा और उसको इस तरह से किया क्योंकि क्वाड्रेटिक के हमेशा 2 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे 2 क्वेश्चन ले लिए हमने a + x के साथ और a3 बगैर x के, और उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया इस तरह से। सॉल्व करने के बाद इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमने देखा कि इक्वेटिंग से हमारा मसला हल हो रहा था, तो हमने एक नंबर लेके यहाँ से 2 उसको पुट किया x के अंदर और हमने a1 की निकाल दी -1 के बराबर। और जब a1 हमारे पास -1 आ गया तो हमने फिर इसको पुट कर दिया इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 हमने ये बनाई थी, ये पुट करने के बाद हमारे पास इक्वेटिंग की इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 3 बना दी हमने और हमने इसको इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने के बाद हमने यहाँ से इक्वेशन 4 से हमने a2 निकाल लिया, इक्वेशन 6 से हमने a3 निकाल लिया। a1 हमारे पास आ गया -1, a2 आ गया 2, a3 आ गया 3 और उसको फिर यहाँ पर पुट कर दिया। जहां a1 था वहां -1 रख दिया, जहां a2 था वहां पर 2 आ गया, यहाँ पर a3 था वहां पर 3 आ गया और इसी शक्ल को दुरुस्त किया। ये आपके पास इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर है क्वेश्चन का। ये सारे सवाल इसी तरह से होंगे। हमने इस सेशन में पहला सवाल किया, आपको कंसेप्ट दिया नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर का, और ये क्वेश्चन नंबर 1 किया। इस एक्सरसाइज में 4 सवाल और हैं, इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 और 2 और 3 और 4 और 5 इंशाल्लाह अगले सेशन में करेंगे, जहां पर
एक सवाल खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका एंड हुआ, ये सामने आपको सॉल्व हुआ है, ये तरतीब बनी हुई है इसकी, यहां से यहां तक A1 आया, फिर ये A1 के बाद ये बनाएंगे क्वेश्चन और ये उसके बाद A2 आया, फिर ये A3 आया और आखिर में ये आपके सामने हमने इस A2 A3 A1 की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया। ये इसकी तरतीब है, ये आपके सामने सॉल्व हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 21.3 का कंप्लीट होता है।